हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जाने थे। नेक्स्ट रूल पर बढ़ने से पहले हम लोग नेगेटिव वर्ड्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स पर कि कौन कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं जब वाक्य में मौजूद रहेंगे तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हम नॉट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितना भी रूल पढ़ा उसमें नो और नॉट का ही प्रयोग कर रहे थे। लेकिन सबको ध्यान में रहना चाहिए कि नो और नॉट के अलावे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स की तरह काम करते हैं। वो कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं हम सबको जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। नेगेटिव वर्ड्स अगर किसी वाक्य में नाइदर जिसका हिंदी अर्थ होता है न, उसके बाद नो और नॉट हम सबको पता है इसका हिंदी अर्थ होता है नहीं। उसके बाद नॉन जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई नहीं। नेक्स्ट है नोबडी या नो वन जिसका हिंदी अर्थ होता है कोई भी नहीं। उसके बाद है नथिंग जिसका हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं। उसके बाद लेते हैं हम फ्यू को और लिटिल जिसका हिंदी अर्थ होता है थोड़ा। नेक्स्ट आगे है हार्डली, इसका होता है मुश्किल से। उसके बाद है स्कार्सली और बेयरली जिसका हिंदी अर्थ होगा शायद ही। रेयरली जिसका हिंदी अर्थ होगा शायद ही कभी और सेल्डम मतलब होता है शायद। रहे तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट
या नॉट या किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते एवं बाकी नियम चलता रहता है। चलिए अब हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे। यहाँ हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन टैग हम लोग बनाए उसमें हम लोग नॉट का प्रयोग कर रहे थे, या किसी सेंटेंस में नो नॉट दिखाई देगा तो उसको हम निगेटिव मान करके क्वेश्चन टैग में इनका प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी वाक्य में नाइदर, नो नॉट, नॉन, नोबडी, नो वन, नोथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम रहे तो उसके क्वेश्चन टैग में हम नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं। एग्जाम्पल है देयर इज लिटिल मिल्क इन द बोतल, या लिखा हुआ है देयर इज लिटिल मिल्क इन द बोतल। आप देख सकते हैं। एक बात ध्यान देना चाहिए कि जब भी इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद हम लोग सेंटेंस को पता करते हैं कि सेंटेंस निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। तो यहाँ क्या दिया, लिटिल। जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले निगेटिव का चर्चा किए थे, उसमें लिटिल शब्द को मेंशन किया गया था जिसका हिंदी होता है थोड़ा। उस चीज़ को आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ये चीज़ उसमें शामिल होगा। तो इसको देखते हैं क्या मानेगा नेगेटिव वर्ड। जब इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा आप लोग तो नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका आंसर देयर इज लिटिल मिल्क इन द बोतल, कमा, यहाँ इज है सहायक क्रिया, उसको बाहर लिखेंगे। उसके बाद नॉट दिया है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, देयर। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि देयर रहने पर उसका जो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट होगा वो देयर ही होगा, उसको लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो हमें कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, फ्यू, लिटिल एक निगेटिव वर्ड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिटिल के साथ ए लगा देगा या दी लगा देगा। जैसे लिटिल के बाद ए लिटिल और द लिटिल। उसी प्रकार से फ्यू भी होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो अभी आप यह जान लीजिए कि हमने लिस्ट में लिटिल शब्द को मेंशन किया था, न कि ए लिटिल को, क्योंकि लिटिल आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर दिया रहेगा ए लिटिल, द लिटिल, तो वो आपका रखा गया है एफर्मेटिव में, यानी कि वो सब पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर वो आपको दिखाई देता है तो आप लोग नॉट का प्रयोग उसमें मान सकते हैं। इस वाले में इसको देखकर मत मानिएगा। कब मानिएगा उसका देखिए एग्जाम्पल। She has
शी हैज़ ए लिटिल मनी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए लिटिल है, तो लिटिल आपका नेगेटिव है और जो ए लिटिल जो है आपका नेगेटिव शब्द नहीं है, यानी कि इस वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ शॉर्ट में आपको मानना होगा। तो इसका एग्जांपल होगा शी हैज़ ए लिटिल मनी कमा हैजंट सी क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये और ये दो एग्जांपल। अब चलते हैं हम लोग तीसरे एग्जांपल पर। एग्जांपल थर्ड है आई हैव नथिंग टू से। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, मतलब मुझे कुछ नहीं कहना है। इसको जब हम लोग क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई हैव नथिंग टू से कमा, यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हैव है, हैव कॉपी करेंगे, इसमें नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है नथिंग। लिस्ट में इसका भी नाम था। नथिंग एक नेगेटिव शब्द है, एक नकारात्मक शब्द है और क्वेश्चन टैग में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए क्या होगा, इसको छोड़ देंगे नॉट को। चलते हैं सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट आई है, तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, आई का हमने आई बताया था, आई होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट। देखते हैं फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ए बार्किंग डॉग, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसका मतलब होता है कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो शायद ही काटते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब इसमें हम लोग क्या पता करते हैं, सहायक क्रिया, उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, और तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन टैग में कौन सा सब्जेक्ट होगा उसका प्रयोग करते हैं। तो लिखिए फिर, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया के रूप में है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइट्स। बाइट्स का मतलब होता है काटना, मतलब बाइट का ये पांचवा फॉर्म है। जब पांचवा फॉर्म दिया रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, उसके लिए डज मानेंगे, क्योंकि वर्ब 1 के लिए डू मानते हैं, वर्ब 2 के लिए डिड मानते हैं, और वर्ब 5 रहेगा, जैसे गो का गोज हो गया, प्ले का प्लेस हो गया, और प्लीज रन का रन्स हो गया, बाइट का बाइट्स हो गया, तो यहाँ पर डज मानेंगे, डज। उसके बाद सेंटेंस में ध्यान देना होगा, सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो यहाँ लिस्ट में हम इसका नाम लिखवाए थे, जिसका हिंदी होता है कभी कभी, सेल्डम। तो सेल्डम क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, नॉट को हम लोग को छोड़ देना होगा, नॉट यहाँ मत लिखिएगा। उसके बाद ए बार्किंग डॉग, यहाँ पर डॉग दिया गया है, तो डॉग का जो प्रोनाउन होता है हम बता दें, बहुत लोग ही मानते हैं, बहुत लोग इट मानते हैं, हालांकि दोनों सही है, क्योंकि हम लोग ग्रामर में पहले से जानते हैं कि जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, या इंसेक्ट वगैरह हो गया, और जैसे कॉकरोच हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, इस सब को हम लोग जनरलाइज नहीं करते हैं। जितने भी लोअर एनिमल्स, यहाँ तक अगर ह्यूमन का अगर बेबी भी रहेगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, जेंडर से हमको मतलब नहीं रहता है। तो छोटे जीव जंतु को हम लोग जेंडर से कंपेयर नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है, हम इसके साथ इट का प्रयोग कर देते हैं। तो इट का प्रयोग करेंगे कहाँ पर, डज के तुरंत बाद। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कि इस चीज़ का पता कर लेते हैं कि डॉग जो है मैस्कुलिन है
इसका फेमिनिन होता है बिच। तो जहाँ आपको लगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जहाँ शो करेगा तो आप चाहो तो वहाँ पर डॉग के लिए आप ही भी कर सकते हो, क्योंकि इसका फेमिनिन क्या होता है, बिच होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गॉट हो गया, तो गॉट क्या है, आपका मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है। उसका जो मैस्कुलिन होता है गॉट का, वहाँ पर लिखा होता है कि ही गॉट, और फेमिनिन होगा सी गॉट। तो वहाँ पर जेंडर शो नहीं हो पाता है, तो इसलिए वैसे जगहों पर हम इट मानेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन जहाँ पर जेंडरलाइज है, क्लियर है कि ये मैस्कुलिन जेंडर ही है, तो आप इट के अलावे आप ही भी मान सकते हो और वो आपका सही होगा। क्या होगा, डज ही। नॉट नहीं मानेंगे, नॉट पहले से है। प्रूफ के तौर पर आपको हम ये बता दें कि मेरे पास दो ऐसे ऐसे बुक हैं कि एक सेंटेंस में डज इट का प्रयोग किया गया है और एक बुक में डज ही का प्रयोग किया गया है। क्लियर, इसको आप देख लीजिए। देखिए रूल नंबर 6 देखिएगा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा आप, 6 ये वाला। ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स डज इट। आप देख सकते हैं इट का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि डॉग क्या है आपका लोअर एनिमल्स है। और एक और बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक और बुक है, आप देख सकते हो ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यहाँ पर डॉजी का प्रयोग किया गया है। समझ गए? अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डज ही और डज इट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हो। जहाँ जेंडर क्लियर रहे तो वहाँ पर डज ही दिखा सकते हो। अगर आपको लगे नहीं यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है तो लोअर एनिमल्स मान करके आप वहाँ पर इट का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ से जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है फिनिश होता है। कल फिर मिलते हैं हम लोग अपने पिछले वाला टॉपिक पर, जिसका नाम है हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।